नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या रहे अब आपकी खास तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल की आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है बाजार पर। साथ ही हमारे साथ आज है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम बाजार का हाल जानेंगे और राकेश झुंझुनवाला ने किन शहरों में सबसे ज्यादा निवेश किया है ये भी समझेंगे। मानसी हमें बताएंगे क्या है रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर। पूजा से जानेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्यों है फोकस में। देवांशी हमें बताएंगी स्टारलाइट पावर के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं तो शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत बेहद ही दमदार तरीके से आज की। दिन की ऊंचाई के पास जाकर बाजार बंद हुए। निफ्टी 112 अंक चढ़कर 15,835 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 400 अंक उछलकर 52,880 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने तेजी के 4 शतक लगाए और 35,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज सबसे ज्यादा जो तेजी थी वो रियल्टी इंडेक्स में दिखी और ये 3.25% आज चढ़ा। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 338 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज का डेटा कहता है कि उन्होंने आज 645 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी की। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के हफ्ते के पहले दिन की तेजी कितनी टिकाऊ है। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की और ये दमदार शुरुआत 2 वजह से होती दिखी। पहला, अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखी। एस&पी ने लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड बनाया। नैस्डैक भी शुक्रवार को रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आया और डाउ 150 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। उससे जोश आता हुआ दिखा और इस जोश में थोड़ा सपोर्ट शुक्रवार की रिकवरी ने भी किया। 4 दिनों तक लगातार गिरने के बाद भारतीय बाजार शुक्रवार को जिस तरह से मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुए, उससे थोड़ा सा वीकेंड पर कॉन्फिडेंस तो ट्रेडर्स का तेजी की तरफ बढ़ा ही था। इन सबको देखते हुए मजबूत शुरुआत होना तय था। 15,800 के अहम लेवल के आसपास बाजार खुले, हल्की सी एक डिप लगाई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं दिखा। निफ्टी लगातार पूरे दिन 15,800 के ऊपर ट्रेड करता दिखा, तो बैंक निफ्टी भी लगातार पूरे दिन 35,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन सबसे बढ़िया बात हुई वो हुई आखिरी आधे 1 घंटे में। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे और ये बाजार की बड़ी ताकत है। हाँ, एक ये बात भी है कि आज चूंकि अमेरिका में छुट्टी है तो वहां से बहुत ज्यादा संकेत आएंगे नहीं डाउ फ्यूचर्स के अलावा, तो थोड़ा ट्रेडर्स में ये भी कॉन्फिडेंस है तेजी की तरफ की कोई खास खराब खबर तो सुनने में मिलेगी नहीं, तो इस लिहाज से भी तेजी होती दिखी। लेकिन एक बड़ा कारण वायदा कारोबार से भी आता दिखा। पुट कॉल रेशियो 1.1 के नीचे। सीरीज की शुरुआत में डेफिनेटली बाजार हल्के हैं और पिछले 4 दिनों में, पिछले हफ्ते शुक्रवार को छोड़कर पिछले 4 दिन जो ट्रेडिंग सेशन के रहे वो कमजोरी भरे रहे थे, तो काफी हद तक तेजी की पोजीशन कम हो गई। और शुक्रवार को न सिर्फ दिग्गज शेयरों में बल्कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक फ्रेश नया मोमेंटम शुरू हुआ जो आज भी होते दिखा, तो यहां से भी और खरीदारी होती हुई दिखी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बढ़िया खरीदारी का सेशन रहा जहां दिन के उच्चतम स्तरों पर बाजार बंद होते दिखे, जो कि कल के लिए भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। एक आध सेक्टर छोड़ दे आईटी को, उसके अलावा सारे के सारे सेक्टर्स में आज तेजी का रुझान रहा। लेकिन एक मजेदार बात जो आज देखने को मिली वो ये थी कि निफ्टी में आज सुबह सुबह फ्यूचर्स में 16,500 के ऊपर एक फ्री ट्रेड फ्यूचर्स में भी देखने को मिला, वो भी आज दिन भर चर्चा का विषय रहा। लेकिन ओवरऑल बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद दमदार, मजबूत, पॉजिटिव और उत्साह बढ़ाने वाली शुरुआत, और इस तरह के माहौल को देखते हुए लगता है फिर इस हफ्ते बाजार नया रिकॉर्ड, नया हाई बनाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं निफ्टी पर। और अब कल के लिए बाजार के अहम संकेत हम समझेंगे अनिल जी से थोड़ी देर में, उनसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे। आज किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था और डिटेल में समझते हैं। हमारे से आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं आज कहां पर हरियाली थी और कहां पर थी सुस्ती। देखिए, हफ्ते की दमदार शुरुआत हुई। निफ्टी करीब 100 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक की तरफ से आज आउट परफॉर्मेंस रहा। 400 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली और सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स बता दें जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। ऑन मोबाइल ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर बताया था। आज आपको सिमी जी ने रिकमेंड किया। 20% का सर्किट स्टॉक में देखने को मिला। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स एक और एसआईपी स्टॉक आज के लिए 10% का सर्किट स्टॉक में देखने को मिला।
कोकोयो कैमलिन, ये स्टॉक आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया था, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा गुजरात अल्कलीज आपको जय ठक्कर ने बताया 5% से ज्यादा का उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन आज बाजार में देखिए कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स जो है वहां पर बढ़िया एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले देखिए जो श्रिम्प स्टॉक्स हैं वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि खबर यह आ रही है कि यूएस में जो श्रिम्प के इंपोर्ट्स हैं वो करीब 15 साल के उच्चतम स्तर पर है। इसका एक असर रहा अवंती फीड्स, बढ़िया तेजी 10% से ज्यादा का उछाल यहां पर एपेक्स फ्रोजन फूड्स और वाटर बेस में भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा राइस स्टॉक्स में केआरबीएल, एल्टी फूड्स यहां पर दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिला। कॉफी स्टॉक्स टाटा कॉफी, सीसीएल प्रोडक्ट्स में तेजी देखने को मिली। सीसीएल प्रोडक्ट्स में दिन के दौरान 10% तक की तेजी का रुझान देखने को मिला। और रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात की जाए तो आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, पूर्वांकरा में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और मेटल स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो मोर और लेस जो एक्शन है वो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिला। वेदांता पर कुछ खबरों का असर रहा। नालको, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील अपडेट के बाद अगर आप देखें तो यहां पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो पहली तिमाही के जो ऑपरेशनल अपडेट्स आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, इसका एक असर देखने को मिला। बैंक निफ्टी के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आप देखें तो खरीदारी यहां पर एक्सटेंड होते हुए नजर आई। कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक में भी दिन के दौरान छोटे मूव्स देखने को मिले। एनबीएफसी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो काफी दिनों के बाद आज पॉजिटिव साइड पर ट्रेड देखने को मिला और इसको लीड किया मुथूट फाइनेंस में अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तेज ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला। रेपको होम और एमएनएम फाइनेंस में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिली। आज बाजार में केवल आईटी स्टॉक्स थोड़े से लागत साबित रहे और उसमें भी चुनिंदा नाम है। मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तेजी थी, लेकिन कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जो हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। साइन, टेक महिंद्रा, सोनाटा सॉफ्टवेयर और माइंट्री हल्की गिरावट यहां पर देखी गई। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, जैसा कि हमने एक्सपर्ट्स को भी सुना और जैसा अनिल जी कह रहे थे, हमारे रिसर्चर्स भी कह रहे थे कि हफ्ते का पहला दिन काफी बेहतरीन रहा है बाजार के लिए। अब आगे आने वाले दिनों के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है बाजार के लिए? बाजार के लिए कौन से संकेत अहम हो सकते हैं, ये आप समझना चाहते हैं? ये स्वाति जी, जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में से अच्छा संकेत आ रहा है और ये संकेत इंडियन मार्केट को मजबूत कर रहा है। जैसे आगे का संकेत की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो मुद्दा मार्केट के सामने रहेगा वो Q1 के जो नतीजे आने चालू हो जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक। आईटी कंपनीज के, दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने चालू हो जाएंगे, उस पे मार्केट का ध्यान रहेगा और जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे उससे मार्केट क्यू लेगा। दूसरी बात जहां पे मार्केट का ध्यान रहेगा वो है मॉनसून का प्रोग्रेस। जैसे हम लोग जानते हैं मॉनसून थोड़ा सा रुक गया है कुछ कारण से। जो वेदर डिपार्टमेंट आईएमडी का जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक 8 जुलाई के बाद शायद 10 जुलाई के आसपास मॉनसून वापस रिज्यूम करेगा और उसपे भी मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें भी, और उसपे भी मार्केट का ध्यान रहेगा। तीसरी बात है, जैसे हम लोग जानते हैं जुलाई में बहुत सारे दिग्गज आईपीओ, दिग्गज कंपनीज के जो अनलिस्टेड दिग्गज कंपनीज है उनके आईपीओ आने वाले हैं, उस पे भी मार्केट का बहुत बड़ा ध्यान रहेगा, क्योंकि आईपीओ के जरिए मार्केट का मूड भी गेज कर पाएंगे और जो नए टाइप के जो आईपीओ हैं, नए टाइप के बिजनेस करने वाले कंपनीज के आईपीओ है, उसमें से मार्केट को एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिल सकता है। उस पे भी मार्केट का ओवरऑल ध्यान रहेगा। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव बायस मार्केट का है और लिक्विडिटी बरकरार है, तो हम लोगों को लगता है मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में नहीं है। ओके, तो बाजार के आने वाले दिन जो हैं वो पॉजिटिव रुख ही का संकेत दे रहे हैं। सुदीप सर का प्रेडिक्शन है बाजार के लिए, बातचीत सर से जारी रहेगी। लेकिन जो आज एक सेक्टर फोकस में रहा वो था रियल एस्टेट सेक्टर। उसके लिए काफी अच्छी खबर है। इनफैक्ट जोरदार खरीदारी रियल एस्टेट शेयरों में भी हमें देखने को मिली। जरा वजह समझते हैं रियल एस्टेट में इस जोरदार तेजी के पीछे। मानसी के पास है पूरी खबर, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट के लिए आए दिन हम नई और अच्छी खबरें देखते हैं। ताजा खबर जो है अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री को लेकर है। अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री यानी कि जो पाइल अप इन्वेंट्री की दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री 24 महीने में सबसे कम है। आरबीआई की तरफ से डेटा आता हुआ दिखा है। मार्च 2021 में अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है 8.5 लाख यूनिट से घटी है और ये घटकर 7 लाख यूनिट जाती हुई देखिए। सालाना आधार पर डेटा ये हम आपको बता रहे हैं और ये काफी बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जो घर नहीं बिक रहे थे वो
अब बिकना शुरू हो चुके हैं। Q3 FY21 और Q4 FY21 यानी तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और बिक्री में बढ़त देखी गई है। अनसोल्ड इन्वेंट्री बैकलॉग पूरी तरह से खत्म होने में 45 महीने अब भी लगते हुए दिख सकते हैं, लेकिन Q4 FY21 में ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें वो 2.7% की बढ़त दिखा रहा है। ये इंडेक्स का बढ़ना भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। आगे भी ग्रोथ के आउटलुक, ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं ही, ग्रोथ की पूरी उम्मीद है क्योंकि अनलॉक और वैक्सीनेशन के फेज शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते सामान्य स्थिति होती हुई दिख रही है और घर खरीदार का रुझान भी बड़े घरों की तरफ बढ़ रहा है। बिग टिकट साइज घर जो है उसकी भी बिक्री अब शुरू होती हुई, या कह सकते हैं उसकी बिक्री में भी रफ्तार आती हुई दिखी है। रियल एस्टेट के लिए सिर्फ एक फिक्र है, वो है रॉ मटेरियल प्राइसेस। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें सेक्टर के लिए एकमात्र चिंता है। स्टील, सीमेंट की कीमतें बढ़ने से कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ी है, साथ ही कॉपर, एल्यूमिनियम, बिल्डिंग मटेरियल के दाम भी बढ़े हैं। ये सारी की सारी चीजें लगती हैं बिल्डिंग और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में। महंगे कच्चे माल से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने का अनुमान है, तो एक रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज कंसर्न जरूर है, लेकिन इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, बिक्री और साथ ही अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो दिक्कत थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर पर आपने ये पॉजिटिव रिपोर्ट समझी मानसी से, वहीं जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है क्योंकि जो होम लोन की दरें हैं वो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव दरों पर इस वक्त तमाम ग्राहकों के लिए है और इसी कड़ी में LIC हाउसिंग फाइनेंस भी फोकस में है क्योंकि सबसे सस्ता होम लोन कंपनी दे रही है। जरा इसकी खासियत और समझते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने जो अपने नए ब्याज दरों की घोषणा की है वो उनके अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। 6.66% पर अब आप होम लोन ले सकेंगे। स्कीम के तहत 31 अगस्त तक 50 लाख तक के लोन पर ये फायदा दिया जाएगा और होम लोन सिर्फ 800 से ऊपर या फिर अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को ही इसका फायदा मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि खराब माहौल में भी होम लोन मार्केट में अभी भी काफी मजबूती बनी हुई है, जिसकी वजह से LIC हाउसिंग फाइनेंस को ये मार्केट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और ये निर्णय लिया। और कंपनी के ब्याज दर अब SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कम आ चुके हैं। मार्केट शेयर बढ़ाने का उनका ये लक्ष्य है, इस वजह से अग्रेसिव एक्शन LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से लिया गया। अगर हाउसिंग लोन जो है वो अभी भी बैंकों के पास है, जिसमें कि सरकारी बैंक करीब 45% की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने मार्केट शेयर को अग्रेसिवली बढ़ाने के लिए जो अपना ब्याज दर है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर ला चुके हैं। अगर होम लोन के ब्याज दरों को कंपेयर करें बाकी बैंकों से तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर केवल 2 बैंक रह गए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि होम लोन 6.65% पर ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI और बजाज फिनसर्व। तो हाउसिंग सेक्टर में सुदीप सर, सेंटिमेंट बूस्ट करने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये एक अच्छा तोहफा हम मान सकते हैं ग्राहकों के लिए। फिलहाल शेयर में आप क्या स्कोप देख रहे हैं? देखिए, हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस दोनों सेक्टर में हम लोग स्कोप देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे तो हम जो दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, वहां पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। वहां पे हम लोगों का 3,000 रुपए का टारगेट है और वहीं पे निवेशक को अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे आप जिक्र कर रहे थे, आपके सहयोगी जिक्र कर रहे थे, एक तो हाउसिंग लोन रिकॉर्ड लो प्राइस पे मिल रहा है। दूसरी बात है, हाउसिंग के लिए भी तरह तरह के इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी में कम जो कर दिया गया है, उससे भी बूस्ट मिल रहा है। और तीसरा, ये पैंडेमिक के कारण हाउसिंग का डिमांड, रिटेल हाउसिंग का डिमांड बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे अगर नजर पे रखें तो HDFC में खरीदारी जरूर की जा सकती है। इसके अलावा कैनफिन होम्स में हमारा ध्यान है और वहां पे भी हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जहां पे रिटेल बुक जितना बड़ा है उसी पे फोकस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल में अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है और रिटेल में रिस्क भी बहुत कंटेन्ड रहता है। तो HDFC लिमिटेड और कैनफिन होम्स, ये दोनों में हमारी खरीदारी की निवेशक के लिए सलाह है। तो HDFC लिमिटेड और कैनफिन होम्स में खरीदारी की सलाह, जहां पर हम हाउसिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राकेश झुनझुनवाला के निवेश पर नजर है और किन शेयरों में राकेश झुनझुनवाला का सबसे ज्यादा निवेश है, इसका भी पूरा एक खाका तैयार किया है हमारे रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी ने। आइए उनसे समझते हैं। बताइए आशीष।
देखिए, भारत का सबसे सफल पोर्टफोलियो, इसमें करीब 37 कंपनियां, फिलहाल मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ के आसपास की जो है इस पोर्टफोलियो की वर्थ आती है। एक एक करके मैं आपको सभी स्टॉक्स के नाम बताता हूं। सबसे पहले टॉप 5 स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर इनका जो स्टेक है वो काफी ज्यादा है। टाइटन तो सभी जानते हैं, 7,893 करोड़ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इनका निवेश है। टाटा मोटर्स में 1480 करोड़ है, क्रिसिल 1080 करोड़ और लुपिन जो उन्होंने 8 रुपए के भाव पर खरीदा था, इसकी वैल्यू फिलहाल अगर आप देखें तो 840 करोड़ है। फोर्टिस हेल्थकेयर में भी 810 करोड़ के आसपास का स्टेक है। फ्रेश एंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो रीसेंट खरीदारी इनकी जुबिलेंट इंग्रेविया, जहां पर कंपनी में करीब 6% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि अभी जून शेयर होल्डिंग के जो डेटा है वो अपलोड नहीं हुए, तो मार्च तिमाही के हिसाब से देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर इन्होंने अपनी पोजीशंस 1% से कम किया है या फिर कंप्लीटली एग्जिट किया है, क्योंकि जब पोजीशंस 1% से कम होती हैं तब उनका नाम शेयर होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आयन एक्सचेंज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और जीएमआर इंफ्रा इस सूची में नाम है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर इन्होंने जो है हिस्सेदारी, इनका कन्विक्शन बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। एमसीएक्स में करीब 1% स्टेक इन्होंने इंक्रीज किया है। जुबिलेंट फार्मा करीब आधे प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़ाई है। फोर्टिस हेल्थकेयर में करीब 0.3%, एग्रोटेक फूड्स 0.2% और टीवी18 में 0.1%। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर आपको क्या खास तैयारी करनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, आपको अमेरिका के बाजारों से तो कोई खास संकेत मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो छुट्टी है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, तो शायद बड़ा मूव ना दिखे। ऐसे में भारतीय बाजार पिछले 2 दिनों में आज और शुक्रवार को जो मोमेंटम बना है उसी के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है, 15,700 15,750 अब कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 15,890 15,915 इस रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। और उसके बाद नया हाई बनाने के बाद देखते हैं किस तरह से बाजार आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी अपने कंजेशन जोन के आसपास आता हुआ दिख रहा है और वो होगा 35,350 से 35,550 का। अगर रुकना है तो यही रेंज ठीक है। एक बार 35,550 को पार करके निकला बैंक निफ्टी तो बड़ी तेजी के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार होते हुए दिखेगा। सपोर्ट बैंक निफ्टी पर 34,900 35,000 की रेंज में कल के लिए आपको मिलेगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो 2 दिनों में एक्शन शुरू हुआ है वो गजब का एक्शन है और ऐसा लग रहा है ये पूरा हफ्ता मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहेगा। यहाँ पर भरपूर तेजी फिर से आपको देखने को मिलेगी और मुझे लगता है वहीं पर आपको फिर से ट्रेडिंग के मौकों के लिहाज से फोकस करना चाहिए। तो बाजार भले ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचे और वहां रुकने की कोशिश भी करे, थोड़ा थके रुके भी, कोई चिंता की बात नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में पूरे हफ्ते का एक्शन है और वहीं पर आप खरीदारी करते रहिए। चलिए अब सुदीप सर का रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक्स आप कौन सी देने वाले हैं दर्शकों को। 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर एनबीएफसी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस। ये गोल्ड लोन क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन कंपनी है। और अगर पीयर कंपैरिजन करे बाकी कंपनीज के साथ, बहुत ही ग्रॉसली अंडरवैल्यूड लगता है। तो 225 रुपए का टारगेट रख के हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे हम जानते हैं लॉकडाउन लिफ्ट हो जाने के साथ साथ गोल्ड लोन का डिमांड बढ़ेगा और बढ़ने का उम्मीद है। सेकंड थर्ड क्वार्टर में बहुत अच्छा बिजनेस होने की संभावना है। क्रेडिट कॉस्ट की अगर बात करें तो Q1 जो कि लॉकडाउन से भरा हुआ था वो हाईएस्ट Q1 में दिखेगा और आने वाले दिनों में क्रेडिट कॉस्ट कम होता जाएगा, ये उम्मीद है। इनके जो बाकी बिजनेसेस हैं जैसे माइक्रो फाइनेंस वगैरह, वहां पे भी क्रेडिट कॉस्ट पीक रीच करेगा Q1 में। उसके बाद से क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होने की संभावना है और ओवरऑल यहाँ पे निवेशक लंबी अवधि के लिए खरीदारी करें, यही हमारी सलाह होगी। दूसरा शेयर जो उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो स्पेशलिटी केमिकल के दिग्गज कंपनी नोसिल। रबर केमिकल्स में इंडिया का लीडर है, 40% प्लस मार्केट शेयर है। और जैसे हम जानते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल में ग्लोबल जो बायर है उनके लिए चाइना प्लस स्ट्रेटेजी या चाइना रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए इंडियन मैन्युफैक्चरर को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इंडियन टायर कंपनीज के लिए भी ये बहुत बड़ी सबसे बड़ा सप्लायर है। और जैसे जानते हैं कि चाइना से इंपोर्ट बंद होने के बाद एंटी डंपिंग के कारण इंडियन टायर मैन्युफैक्चरर का डिमांड बढ़ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ नोसिल ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड हो रहा है। ओवरऑल 300 रुपए का टारगेट 9 से 12 महीने के रख के हम निवेशक को यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
तो सुदीप बंदोपाध्याय जी की 2 कॉल्स, लॉन्ग टर्म कॉल्स मणप्पुरम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और लंबी अवधि में NOCIL में भी आप नजरिया लंबी अवधि का रख सकते हैं। वहीं कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आशीष केलकर जी से बातचीत तो नहीं हो पाई हमारी, लेकिन उन्होंने क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने को कही है। स्टॉक स्पेसिफिक उनकी स्ट्रैटेजी है। वेदांता में 275 की कॉल, ₹8.80 में खरीदने की सलाह। स्टॉप लॉस 6 का जरूर लगाइए, टारगेट 14 से 16 रुपए के लिए। बहुत शुक्रिया आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तमाम हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।